उजाड़ा था तुमने कई मांगों का सिंदूर, अब हम उजाड़ेंगे तुम्हें करके ऑपरेशन सिंदूर। हेलो गाइस, मैं अंबुजाक्षी। आज आप मेरे साथ जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर, जैसे आप सबको पता है कि रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है। क्यों लिया है? पहलगाम अटैक को एक हमारे एक रिटेलिएशन था ये पहलगाम अटैक के टुवर्ड्स, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक एक्शन चलाया ऑपरेशन सिंदूर। आज हम जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इसकी रिलेवेंस क्या है, इसको क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्यों ये चलाया गया, इसमें हमारे कौन से वेपन यूज़ हुए, कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई, इसके क्या कंक्लूजन्स रहे और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे क्या फ़र्क पड़ता है। आज हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप जानते हैं, ये ऑपरेशन चलाया गया 7 मई 2025 को। हमारी इसमें तीनों आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूड थी, इंडियन नेवी, हमारी आर्मी और हमारी एयर फोर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस ऑपरेशन ने जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उनके टेररिस्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। और इसमें हमारी तीनों आर्मी ने अपने अपने अकॉर्डिंग अच्छे से रोल किया। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उनके सारे टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया। जैसे कि आप सब जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमारे 26 इनोसेंट लोग मारे गए। जस्ट अ मिनट। हाँ, पहलगाम में हमारे 26 हिंदू टूरिस्ट, 26 मासूम लोग शहीद हो गए, जिसमें से हमारे जिन लोगों ने मारा, जो एक टेररिस्ट ग्रुप था, वो किससे रिलेटेड था? जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तायबा, इनसे रिलेटेड वो टेररिस्ट ग्रुप्स थे। और इन्हीं से रिलेटेड जो कैंप्स हैं वहाँ पे, उन्हीं पे हमारी आर्मी ने अटैक किया है, उन्हीं को टारगेट किया है। ये ऑपरेशन 7 मई 2025 को 23 मिनट का ऑपरेशन रहा, जो 1:05 AM पे स्टार्ट हुआ और 1:30 AM तक चला। बिल्कुल पूरे 25 मिनट का हमारा ये ऑपरेशन, 23 मिनट का हमारा ये ऑपरेशन रहा। ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता ही चुकी हूँ, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के कैंप से रिलेटेड उन सारी जगहों को न्यूट्रलाइज कर देना। टारगेट्स हमारी आर्मी ने, हमारी तीनों सेना ने कौन कौन से टारगेट्स किए हैं? साइट्स 9 साइट्स टारगेट की है, जिसमें से 5 पीओके में थी और 4 पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में बहावलपुर, मुरिडके, शकार, घर एंड नियर सायलकोट। सिंदूर, इस प्रोजेक्ट का नाम, इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? जैसे कि आपको पता है, हिंदू रिलीजन में लेडीज सिंदूर को ऐसे सिंदूर यूज़ करती हैं, उसको कंसीडर किया जाता है एक एज अ मैरिज सिंबल, एक एज अ रिलेटेड टू हस्बैंड। तो हमारे यहाँ सिंदूर की बहुत रिलेवेंस है हिंदू धर्म में। तो उसी से रिलेटेड, जैसे कि आपको पता है, जितने लोग मारे गए उसमें मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर मैरिड एंड उन सब का वो सब विडो हो गई। तो इसी चीज़ को रखते हुए गवर्नमेंट ने एक इमोशनल पॉइंट, जस्ट अ मिनट, ये स्लाइड बार बार हो जाती है पीछे, तो उसी को रखते हुए, कंसीडर करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की? प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस इंक्लूडिंग स्काल्प मिसाइल्स एंड आस्म हैमर बॉम्ब्स, इससे रिलेटेड मिसाइल्स यूज की गई हैं, जिसको मैं आपको आउटकम बता ही चुकी हूँ। टेरर कैंप्स रिलेटेड डिस्ट्रक्शन, कैंप्स को डिस्ट्रक्ट करना। कौन कौन से मिलिट्री टेक्नोलॉजी, कौन कौन से वेपन यूज किए गए? फर्स्ट वेपन स्कैल्प ईजी स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। स्टॉर्म शैडो मीन्स कैसा भी वेदर हो, कुछ भी हो, किसी भी वेदर में ये काम करता है, कोई इसमें वो नहीं है प्रॉब्लम कि हर जगह ये वर्क कर सकता है। ये एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, जिसका रेंज 250 किलोमीटर तक, जिसके फीचर हैं स्टेल्थ डिज़ाइन। स्टेल्थ डिज़ाइंस मीन्स कि रडार में इतने इजीली डिटेक्ट नहीं हो सकते, बहुत ही 1% 2% चांस होते हैं डिटेक्ट होने के। हाई प्रिसीजन टारगेटिंग, हाई प्रिसीजन टारगेटिंग का मीनिंग है
हाई प्रिसीजन टारगेटिंग का मीनिंग है जैसे ये एरिया है, ये कैंप है और इसमें यहाँ पे इस एरिया में रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही है तो हम इसी को टारगेट करेंगे। जितना ज़्यादा हो डैमेज नहीं होता आसपास में, सिर्फ जो मेन टारगेट है उसी पे हम स्ट्राइक करेंगे। डीप पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी मतलब जितना है हमें बिल्कुल मेन टारगेट पे ही हिट करना है। दूसरा जो हमने वेपन यूज किया आस्म हैमर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, इसका फुल फॉर्म है आर्मेमेंट एयर सोल मॉड्यूलर। इसका टाइप है मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम, एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम, जिसकी रेंज है 70 किलोमीटर तक। ऑल वेदर कैसा भी हो, नाइट डे, ये ऑपरेट करता है। मल्टीपल गाइडेंस ऑपरेशंस कैसे भी गाइड कर सकता है। हाई एक्यूरेसी विद लो सर्कुलर फॉर प्रोबेबल। एक है लॉइटरिंग म्यूनिशंस। लॉइटरिंग म्यूनिशंस मीन्स इसको हम कहते हैं सुसाइडल ड्रोन्स, जिसका एक और नाम है कमाएकाजे ड्रोन्स। लाइक अगर ये कहीं जा रहा है, मतलब अगर जिस टारगेट को हमने हिट कर दिया तो ये साथ साथ खुद भी ध्वस्त हो जाता है, इसलिए इसका नाम है सुसाइडल ड्रोन्स। इसका फंक्शन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, कोई भी मैन इसको कोई भी मतलब पायलट ऑपरेट नहीं करता। ये अनमैन्ड व्हीकल होता है जिसके एडवांटेजेस क्या है, रियल टाइम टारगेट एक्विजिशन, रिड्यूस रिस्क टू पायलट एंड एयरक्राफ्ट और कॉस्ट इफेक्टिव फॉर हाई वैल्यू टारगेट्स। रेफाल फाइटर जेट्स भी यूज किए जो हमने फ्रांस से लिए थे। कौन सी कंपनी है मैन्युफैक्चर किए, डसॉल्ट एविएशन। इसका क्या रोल रहा, मल्टी रोल फाइटर कैपेबल ऑफ एयर सुपरियरिटी, ग्राउंड सपोर्ट एंड रिकॉनजा, जिसके फीचर्स आपको पता है, एडवांस एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, मतलब कोई भी सिग्नल्स हो, कोई भी ये सब डिटेक्ट कर लेता है। कैपेबिलिटी टू कैरी स्काल्प एंड हैमर म्यूनिशंस, हाई एजाइलिटी एंड सर्वाइबिलिटी, ये इन सब के फीचर्स हैं इसके। अब आप सबको पता है कि इतना बड़ा स्टेप हुआ, पूरा वर्ल्ड इस टाइम की सारी चीज़ें जानता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। तो अब सबका अपने अपनी कंट्री का एक रिएक्शन आया है, वो हम देखते हैं। पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है कि हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानते हैं, कि हम इसको बिल्कुल कि अब आपने सामने से चुनौती दे दी है भाई, लेकिन वो अलग बात है कि उनसे तब भी कुछ नहीं होगा। इस बार भी वो ऐसी गीदड़ भपकियाँ देते रहते हैं और हमेशा छुप के वार करते रहते हैं, लेकिन इंडिया हमेशा रिटेलिएशन के लिए रेडी रहता है। तो और यूनाइटेड नेशंस अपील कर रहा है कि दोनों नेशंस में कामनेस बनी रहे, ट्रांक्विलिटी रहे, कि आपस में पीस टॉक्स हो। ऐसे ही कंट्रीज लाइक यूएस, चाइना, रशिया, उन्होंने भी कहा है कि डी एस्केलेट किया जाए वॉर को। कुछ नेशंस, कुछ यूरोपियन यूनियन, इन लोगों ने भी यही बोला है कि डी एस्केलेट किया जाए, जितना ज़्यादा हो पीस टॉक हो। ईरान ने भी यही चीज़ बोली है। बांग्लादेश एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी। इजराइल ज़्यादा हमारे साथ है। इजराइल कहता है कि इंडिया बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। इंडिया ने यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भी ब्रीफ दिया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के इन्वॉय को इनवाइट ही नहीं किया। उसमें भी उन्होंने यही कहा कि एक रिटेलिएशन अटैक था पहलगाम टेरर को लेके, वरना मतलब हम लोग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान बार बार ऐसी चीज़ें करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस हम देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। Which of the following missiles was used by India during Operation Sindoor for deep strike capabilities? हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो अब आप बताएंगे इसमें से कौन सा वेपन यूज किया है। ब्रह्मोस, स्काल पीजी, निर्भय, अग्नि 5th। तो कौन सा है इसमें, स्काल पीजी। क्वेश्चन 2, द आस्प हैमर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला वेपन किस टाइप का है, एयर टू एयर मिसाइल, a surface to air missile, a precision guided air to ground munition, a naval torpedo। तो ये है a surface to नहीं a precision guided air to ground munition। तो ये वाला वेपन है। ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू गाइज, आई होप यू हैव क्लियर्ड
मैंने सारी चीज़ें रिलेटेड बता दी है कि ऑपरेशन के क्या रिलेवेंस है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हमारे स्टडी से जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।